जुलाई है हम सबको एक साथ। A very good morning to the ladies and gentlemen. A very very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many people like you. I am Dr. Neelam Yadav, ERO Chemistry, and today I have the pleasure of being host of the day. साथियों, मैं आज आपका नवाबों की धरती टोंक, भगवान श्री कल्याण जी महाराज की धरती टोंक, जोधपुरिया देवधाम की धरती टोंक, सरसों की फसल की पीली चादर ओढ़े हुए सभी पधार चुके हैं। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो, आगाज कर दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे मंचासीन अधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगी कि वे मां सरस्वती की आगे दीप प्रज्वलित कर कार्य का शुभारंभ करें। माननीय मंचासीन अधिकारियों, आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार के मंगल जी से कि वे हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया जिला प्रमुख महोदया मैम को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूंगी उप निदेशक महोदय श्रीमान दिनेश जी बैरवा से कि वे हमारे कार्यक्रम के अतिथि जिला परिषद सदियों से दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मसालों में से एक रही है। सरसों का तेल बहुमुखी है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका उपयोग किया जाता है। सरसों न सिर्फ कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होता है। और ये हमारे राजस्थान के किसान भाइयों की ही कड़ी मेहनत का नतीजा है कि राजस्थान आज सरसों के उत्पादन में सबसे आगे है। कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में टोंक को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अनुरोध करती हूँ संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार श्रीमान की मंगल जी से कि वे हमें कार्यक्रम के मूलभूत उद्देश्य व रूपरेखा से परिचित करवाएं। श्रीमान की मंगल जी।
धन्यवाद नीलम। राज्य कृषि संस्थान टॉप के इस ऑडिटोरियम में आयोजित इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड जागरूकता अभियान एवं सरसों महोत्सव में पधारे हमारे जिले के लोकप्रिय जिला प्रमुख मैडम सरोज नगर कंसल साहब, इसी कार्यक्रम में राज्य में हमारे जिला परिषद दिया, हमारे जिले के इको के प्रबंधक श्री गुप्ता जी, सभी अधिकारीगण और टॉप ब्लॉक के दूर दराज गांवों से पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बहुत खुशी की बात है कि आज आपको वहां जाना है। मैं बोलता समय नहीं दूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमने आपको आज जो सर्दी का दिन था, आज बहुत जबरदस्त सर्दी दिन को आप लोग बता रहे हैं। ये जो मिट्टी है जिसको मृदा कहते हैं, धरती मां कहते हैं, किसी समय मैंने सवाल में पिक्चर बनाई थी उपकार मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। आज क्या धरती हीरा मोती उगल रही है? हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, क्या हम सोच निकाल रहे हैं? मानव स्वास्थ्य की बहुत चिंताएं हुई है। आयुष्मान भारत योजना, चिरंजीवी योजना, कई सारी योजनाएं चली जा रही है। राबड़ी बना के बुखार उतार लिया करते थे, वैसा खाना नहीं रहा है। इसलिए मानव स्वास्थ्य का और मृदा स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा संबंध है। किसान भाइयों, हम गांव में भी आ रहे हैं, गांव में भी आपसे बात करेंगे, गांव में भी प्रशिक्षण देंगे, और यहाँ इतनी संख्या बुलाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था, हम एक बार मिलके एक मन से बात करें। और खुशी की बात यह है कि हमारे बीच में हमारे प्रगतिशील किसान ही बैठे हैं। प्रगतिशील वो नहीं जो बागवानी वाले हैं, उनको अलग से बुलाते हैं आपका योजना में, और ये प्रगतिशील किसान वो है जो मिट्टी के नमूने की जांच करा करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर खाद का उपयोग करते हैं। ये प्रगतिशील किसान वो है जो नैनो फर्टिलाइजर का कई सालों से उपयोग कर रहे हैं। हमारे कई सारे किसान भाई परेशान होते हैं, नैनो का रिजल्ट नहीं आता, और जब अमल जी आपको बताएंगे, राजकुमार जी आपको बताएंगे, दुर्गाराज जी आपको बताएंगे, खुद अपने मुंह से बताएंगे कि किस प्रकार से हम नैनो का छिड़काव करते हैं, किस प्रकार से हमने यूरिया को बंद कर दिया। अगर आप जमीन में जहर डालना बंद नहीं करेंगे ना, तो चाहे कितने मेडिकल कॉलेज खुल जाए, भाइयों हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारी चीजें किसी काम की नहीं होगी। कितने गाड़ी घोड़े बंगले हो, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आपको खाने के लिए भूख लग रही है, आपको गोली लेनी पड़ रही है, आपको सिर्फ इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, तो सारी चीजें बहुत बेमानी हो जाती है। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, हमें मृदा की तरफ ध्यान देना होगा, मृदा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना होगा। जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन। इसीलिए ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके आपस में बैठकर बात करेंगे। यहाँ पे हमारे जो किसान भाई है वो आपसे इंटरेक्शन करेंगे, मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगा, उत्तर जी आपसे इंटरेक्शन करेंगे, दिनेश जी आपसे इंटरेक्शन करेंगे। हमें ऐसा क्या प्लान करना पड़ेगा? आज हम सबसे में बात करते हैं, जिले के अंदर 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सबको है, जिधर जाओगे सबको है। मेरी इच्छा बहुत ज्यादा थी कि मैं सबको महोत्सव मनाऊं, मेरे पास बजट नहीं था, और 30 हजार नाश्ता खाना खाने व्यवसाय में देख रहा हूँ, और मैं व्यवसाय कर रहा हूँ। हम एक बार फ्री इकट्ठे होंगे, अधिक संख्या में इकट्ठे होंगे, और एक सबसे महोत्सव, क्योंकि टोंक जिला आज पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे सरसों उत्पादन में सबसे ज्यादा सरसों टोंक जिले। आप कहीं मामला के रोड पे जाए, आप नीवाई पे जाए, आप देवरी जाए, 4 क्विंटल भी ले रहे हैं, और 1 बीघा में 8 क्विंटल भी ले रहे हैं। जब मैं खंडेवर जाता हूँ, मैं हरबावदा जाता हूँ, वहां के किसान 8 से 10 क्विंटल लेते हैं। हम ऐसी व्यवस्था करें, हमारा प्रत्येक किसान भाई 1 बीघा में 8 से 10 क्विंटल अगर लेगा तो हम इसको सस्टेन कर पाएंगे आगे। अभी आपने ड्रोन का प्रदर्शन देखा, नैनो के लिए आया हुआ है, हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा में इसका उपयोग किया है, ये दिखाने के लिए कि ड्रोन कैसे उड़ता है। थोड़ी सी चूक होते ही आपने देखा, वो जानबूझ के भेजा था हमने उधर पेड़ की तरफ, उसको थोड़ा बहुत टच किया था उसको, और थोड़ा सा टच करते हमने देखा कैसे पत्ते को काटा उसने। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, वो भी एक प्रयोग था आपको दिखाने के लिए कि हम ड्रोन तो मांग रहे हैं, अगर थोड़ी सी असावधानी रही तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम ये मसलों को काम में लेंगे, ये व्यवस्था हमने की है कि हम सभी किसानों को दिखा रहे हैं। हमारा एक ड्रोन आज इधर बीजवाड़ा में नासिदा साइड उड़ाया जा रहा है, हम इस व्यवस्था को आपके बीच में लेके आएंगे। हमें पता है किसानों की दिक्कत है, हम बैटरी की मशीन भी लेके आएंगे। मैं कितना नाम दूं आपसे, मेरे पास 1000 किसानों की लिस्ट है, हम उसकी लिस्ट को बहुत बड़ा करते जा रहे हैं, और मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है थोड़े दिन बाद वो लिस्ट राजकुमार जी बहुत लंबी हो जाएगी, जब मैं आप लोगों को किसानों के बीच में लेके जाऊंगा। अब हम नहीं बोलेंगे, अब आप भी लोग बोलेंगे किसानों को, आप भी समझाएंगे यस मैंने नैनो का उपयोग किया है पिछले 2 साल से, और मेरी फसल देखिए कितनी बढ़िया है। हमें दूर दूर छोड़े होकर बैठ गए, मैं क्या हुआ, आप धूप लग रही है, मैं क्या धूप 1-2 दिन की है, आप देखिए वापस मौसम बदल रहा है। जब मौसम उतार चढ़ाव होता है तो फसलों के लिए बहुत दिक्कत होती है। हमें मोइला का प्रकोप हो सकता है, इसके लिए चिंता करनी पड़ती है, हमें लटका प्रकोप हो सकता है, इसकी चिंता करनी पड़ती है। हमारा स्टाफ, हमारे कृषि विभाग के कार्मिक और हम पूरी तरह आपकी सेवा में लगे हुए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, जहां कहीं भी आपके प्रकोप शुरू हो, हमारे आप कार्मिकों को बताइए।
अगर ज्यादा प्रकोप होता है हम सरकार को भेज के सब्सिडी की व्यवस्था कराएंगे। हो सकता है ये मौसम इस तरह का है, हम भी बीमार पड़ते हैं, इंसान भी बीमार पड़ता है, हमारे पशु पक्षी बीमार पड़ते हैं। ऐसे मौसम में जो उतार चढ़ाव होता है तो जब टेम्परेचर बढ़ता है हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं और टेम्परेचर एकदम से डाउन होता है। टीचर 5 मिनट के पास बैठा, उनकी भावना मेरे साथ है, मैंने बता दिया था। मैम मेरे किसान भाई आए हुए हैं, आदि महिलाएं हैं, आदि हमारे पुरुष भाई इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया। आज उनकी भावना हमारे साथ है, जरूर हमारे बीच में है। मैं हमारे अतिथियों का आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को जो आप बता रहे हैं इस भरी सर्दी के टाइम पे, तो ये बड़ा चैलेंज का टाइम होता है। और मैं यही कहता हूँ, ज्यादा मैं शेर व शायरी नहीं करूंगा आज, पर मैं इतना सा ही कहूंगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस दुनिया पे लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस दुनिया पे लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां, ये हिंदुस्तान कहलाएगा, ये हिंदुस्तान कहलाएगा। एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की। साथियों मैं अधिक समय नहीं लूंगा, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।